नमस्कार साथियों, क्या आप अपने जीवन को सही दिशा या मार्ग पर ले जा रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में उच्चतम मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं या आप उस ईश्वर की खोज के लिए निकलना चाहते हैं जिसके लिए आपका जीवन इस सृष्टि पर शुरू हुआ है? सामान्यतः प्राय आपने सभी लोगों से एक प्रश्न का उत्तर सुना होगा। अगर आप एक युवा हैं और आप अपने कैरियर की काउंसलिंग के लिए किसी चिकित्सक, आईएएस ऑफिसर, अध्यापक या किसी भी न्यायाधीश के पास जाते हैं और आप उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि मैं अपने कैरियर के लिए आपसे काउंसलिंग कराना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरा मार्गदर्शन करें और मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो प्राय आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर अपने प्रोफेशन की ही बुराई आपके सामने करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि उनकी प्राइवेसी खत्म हो चुकी है, उनकी पर्सनल लाइफ अब पर्सनल लाइफ नहीं रही है, वो अपने जीवन को सही नहीं जी पा रहे हैं और उसका मुख्य कारण है कि वो एक चिकित्सक हैं। अगर आप किसी आईएएस ऑफिसर के पास जाते हैं तो वो भी प्राय ऐसे ही उत्तर आपके सामने रखते हैं। एक अध्यापक अपने टीचिंग लाइन से खुश नहीं है, वो कहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम पर कार्य का भार ज्यादा है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बच्चे नहीं हैं, ये सिस्टम हमारे अगेंस्ट है। तो पता लगता है कि जो युवा अपनी काउंसलिंग के लिए या सही मार्गदर्शन के लिए एक चिकित्सक, आईएएस ऑफिसर, न्यायाधीश या किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिस रास्ते पर वो चलकर अपना कैरियर बनाना चाहता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने कर्म को ही पूजा नहीं मान रहे हैं। साथियों, कोई भी व्यक्ति अगर इस सृष्टि में अपने जीवन को सार्थक सिद्ध कर पाया है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण रहा है सेवा, समर्पण और त्याग। अगर आप सेवा, समर्पण और त्याग की भावना रखकर अपने कर्म को ही पूजा नहीं मानते हैं तो शायद आप अपने जीवन को सही से नहीं जी पाते हैं। जरा आप कल्पना करके देखिए, अगर भगवान श्री राम अपनी माता के आदेश का पालन ना करते, अगर पांडव धर्म के मार्ग पर चलकर युद्ध के लिए अपने जीवन को ना सिद्ध करते, अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जिन लोगों ने उनको दुख दिया उनको माफी देकर लोगों में सहायता की भावना को ना उजागर करते, अगर गुरु नानक जी जो नानक देव हैं गुरुमत को खोजकर उजड़ जाओ और आबाद रहो जैसे संदेशों को ना फैलाते, अगर ईसा मसीह यहूदियों के बीच में रहकर ईश्वर के प्रेम को आगे ना बढ़ाते, क्या उनको आज हम याद रख पाते? साथियों, जितने भी ऐसे व्यक्ति हुए हैं या कोई भी धर्म या कोई भी व्यक्ति जो आगे बढ़ा है और अपने जीवन को सही दिशा और दशा में ले जाना चाहता है तो उसको महायोगी भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दी गई औषधि कर्म ही पूजा को मानना चाहिए और उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम सही मार्ग पर रहकर लोगों की सेवा, समर्पण, त्याग और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। धन्यवाद।